कहानी शुरू होती है बैंकॉक थाईलैंड से। यहाँ हम मिलते हैं एक अमेरिकन लड़के से जिसका नाम होता है रिचर्ड। रिचर्ड एक एडवेंचर सीकर है। उसे दुनिया घूमने और नई नई जगहों की तलाश करने का जुनून है। वो अपने होटल में ठहरा है और सोच रहा है कि कहाँ जाए, लेकिन तभी उसे होटल के कमरे के दरवाजे पर एक अजीब आदमी मिलता है जिसका नाम होता है डफी। डफी नशे में होता है, थोड़ा अजीब भी और बहुत बातें करता है और रिचर्ड को एक गुप्त बीच के बारे में बताता है। एक ऐसी जगह जो स्वर्ग जैसी है, जहाँ हरियाली, खूबसूरती और शांति है, लेकिन आम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते। रिचर्ड पहले तो उसे मजाक समझता है, लेकिन डैफी की आंखों और उसके पागलपन में सच की झलक भी दिखती है। रात को रिचर्ड अपने कमरे में सो जाता है, लेकिन सुबह उठता है तो देखता है डैफी ने आत्महत्या कर ली है और उसके पास छोड़ा है एक नक्शा। हाँ दोस्तों, वही नक्शा जो उस गुप्त बीच तक पहुंचता है। रिचर्ड नक्शा देखता है और उसका एडवेंचर वाला खून खौल उठता है। वो तय करता है कि उसे ये बीच ढूंढना ही है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक फ्रेंच कपल से, इटेनी और फ्रेंकोइसी। रिचर्ड उन्हें नक्शा दिखाता है और तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो इस गुप्त बीच तक पहुंचेंगे। तीनों निकल पड़ते हैं सफ़र पर। पहले उन्हें कई घंटों तक नाव से जाना होता है, फिर जंगल और नदी पार करनी होती है। यह सफ़र आसान नहीं है, क्योंकि यह जगह इतनी छिपी हुई है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है। जंगल में चलते चलते वो देखते हैं कि कुछ लोग चुपचाप खेतों में गांजा उगा रहे हैं। ये लोग खतरनाक होते हैं, माफिया टाइप का। अगर किसी ने इन्हें देख लिया तो उसकी जान बचना मुश्किल है। रिचर्ड और उसके दोस्त छुप कर निकल जाते हैं, लेकिन ये उनके लिए एक संकेत था कि इस जगह पर रहना इतना आसान नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए वो एक ऊंचे झरने वाटरफॉल के पास पहुंचते हैं। उन्हें तय करना होता है कि अब यहाँ से छलांग लगाकर ही आगे जाया जा सकता है। रिचर्ड डरते डरते कूदता है, फिर बाकी दोनों भी, और वो आखिरकार पहुंच जाते हैं उस गुप्त बीच पर। वहां पहुंचते ही उन्हें जो नज़ारा दिखता है वो सच में किसी जन्नत से कम नहीं। नीला पानी, सुनहरी रेत, नारियल के पेड़ और दूर दूर तक शांति। लेकिन वहां पहले से लोग रहते हैं। हाँ, ये बीच खाली नहीं था। यहाँ एक छोटा सा समाज बसा हुआ था जिस सैल टिल्डा स्विंटन नाम की औरत चलाती है। सैल और उसकी कम्युनिटी के लोग यहाँ कई सालों से रह रहे थे। उनका नियम साफ था, बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, कोई संपर्क नहीं। रिचर्ड और उसके दोस्त पहले तो अजनबी समझे जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। अब वो इस नए समाज का हिस्सा बन जाते हैं। दिन बीतते हैं। रिचर्ड को इस बीच और यहाँ की ज़िंदगी से प्यार हो जाता है। वो और फ्रेंकोइसी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इटेनी और फ्रीक्वेंसी का बॉयफ्रेंड भी इसे समझता है, लेकिन चुप रहता है। यहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता है, मछली पकड़ना, खेलना, पार्टी करना, समुद्र के किनारे लेटना। लेकिन धीरे धीरे रिचर्ड समझने लगता है कि इस स्वर्ग जैसे बीच के पीछे बहुत सी कड़वी सच्चाई छुपी हुई है। अब रिचर्ड, इटेनी और फ्रेंकोइसी उस गुप्त बीच की कम्युनिटी में बस चुके हैं। दिन गुजरते हैं और वो सब यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हर किसी का एक काम होता है। कोई मछली पकड़ता है, कोई खाना बनाता है, कोई झोंपड़ी ठीक करता है। रिचर्ड भी अपने हिस्से का काम करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये जगह अंदर से बदलने लगती है। शुरुआत में तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। बीच के किनारे पार्टियाँ, नारियल का पानी, रात में आके चारों तरफ नाच गाना। लेकिन असली दुनिया जैसे ही यहाँ भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। एक दिन कुछ लोग समुद्र में मछली पकड़ रहे होते हैं। अचानक उन पर शार्क हमला कर देती है। शार्क इतनी बड़ी और खतरनाक होती है कि दो लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। एक आदमी की वहीं मौत हो जाती है और दूसरा इतनी बुरी तरह जख्मी हो जाता है कि लगातार दर्द से चिल्लाता रहता है। अब यहाँ कोई हॉस्पिटल तो है नहीं। कम्युनिटी के लोग उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बस तड़पता रहता है। धीरे धीरे सबको उसका दर्द और उसकी चीखें परेशान करने लगती है। साल और बाकी लोग उसे बीच से दूर किसी कोने में ले जाते हैं ताकि बाकी लोग उसकी चीखें ना सुन सके। यहाँ रिचर्ड पहली बार देखता है कि इस जन्नत के पीछे कितनी क्रूरता छिपी हुई है। यहाँ लोग खुशियाँ बनाए रखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए किसी इंसान को अकेले दर्द में मरना क्यों न पड़े। रिचर्ड और फ्रीक्वेंसी का रिश्ता और गहरा होता जाता है। इटेनी अब भी उनके साथ है, लेकिन उसका मन टूट चुका है। धीरे धीरे रिचर्ड महसूस करने लगता है कि उसे रोमांच और एडवेंचर की भूख है। बीच पर रहते हुए भी वो चाहता है कि कुछ बड़ा करे। साल उसे खास समझने लगती है। वो उसे कहती है कि बीच की सुरक्षा का जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है, क्योंकि रिचर्ड ने रास्ते में जो गांजा उगाने वाले खतरनाक लोग देखे थे, वो असल में इस बीच के सबसे बड़े खतरे हैं। अगर ये लोग कम्युनिटी तक पहुंच गए तो सब खत्म हो जाएगा।
अब रिचर्ड को एक नया काम मिलता है, बीच की हिफाजत करना, छुप कर निगरानी करना और नए आने वाले को रोकना। धीरे धीरे वो इस काम में इतना डूब जाता है कि बाकी लोग से दूर हो जाता है। वो अकेला जंगल में घूमता है, छुप कर माफिया की जासूसी करता है और हर समय शक में जीता है। उसका दिमाग बदलने लगता है। वो कभी कभी खुद से बातें करता है, कभी कभी अजीब सपने देखता है और यहाँ तक कि उसे लगता है कि डैफी, वो आदमी जिसने उसे नक्शा दिया था और मर चुका था, अब भी उसके साथ है और उससे बातें कर रहा है। एक दिन कुछ टूरिस्ट भी उसे नक्शे के जरिए उस बीच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन माफिया उन्हें पकड़ लेता है। रिचर्ड उन्हें बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन नाकाम रहता है। माफिया गुस्से में आता है और चेतावनी देता है, अगर अगली बार कोई और यहाँ आया तो तुम्हारी पूरी कम्युनिटी खत्म कर दी जाएगी। रिचर्ड ये खतरा सबको बताना चाहता है, लेकिन साल उसे चुप करवा देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग डरे नहीं और बीच की खुशियां बरकरार रहे। अभी बीच पर हालात बिगड़ने लगते हैं। वो घायल आदमी जो शार्क अटैक से बचा था, आखिरकार मर जाता है। लोग उसकी मौत पर दुखी होते हैं, लेकिन अंदर से राहत भी महसूस करते हैं, क्योंकि अब उन्हें उसकी चीखें नहीं सुननी पड़ेगी। रिचर्ड के दिमाग में ये सब और गहराई तक बैठ जाता है। वो समझ जाता है कि यह जन्नत असल में एक काला पिंजड़ा है। रिचर्ड अब पूरी तरह बदल चुका है। वो जंगल में अकेले घूमता है, माफिया पर नजर रखता है और छुप कर उनके कैंप तक भी पहुंच जाता है। वो इतना जुनूनी हो जाता है कि खुद को वीडियो गेम का हीरो समझने लगता है। फिल्म में एक सीक्वेंस दिखाया जाता है जहां रिचर्ड खुद को गेम कैरेक्टर की तरह देखता है, दुश्मनों से बचता हुआ छुपते छुपाते आगे बढ़ता है। लेकिन असलियत ये थी कि रिचर्ड का दिमाग टूट चुका था। वो अब असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहा था। बीच पर अब माहौल बदलने लगा था। लोगों को लग रहा था कि उनकी शांति और स्वर्ग अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ लोग भाग जाना चाहते थे, कुछ रहना चाहते थे। साल अपने पावर को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो हर किसी को कंट्रोल करने लगती है। इटेनी और फ्रीक्वेंसी भी अब खुश नहीं थे। फ्रीक्वेंसी को रिचर्ड के पागलपन से डर लगने लगा था। इटेनी का दिल तो पहले ही टूट चुका था। आखिरकार वो दिन आता है जब माफिया कम्युनिटी तक पहुंच ही जाता है। वो हथियारों के साथ आते हैं और सबको धमकाते हैं। साल और बाकी लोग उनसे विनती करते हैं कि हमें छोड़ दो, लेकिन माफिया का गुस्सा अब काबू से बाहर है। वो सबको डराने के लिए बंदूकें तानते हैं और कहते हैं, यह जगह हमारी है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। लेकिन साल पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वो इस बीच और अपनी पावर के लिए कुछ भी कर सकती थी। सबसे भयानक सीन आता है। माफिया एक आदमी को पकड़ते हैं और सबके सामने उसे गोली मार देते हैं। पूरा बीच खून से लाल हो जाता है। लोग चीखते हैं, भागते हैं, लेकिन साल सबको रोकती है। वो कहती है, अगर तुम लोग डरोगे तो ये जन्नत खत्म हो जाएगी, हमें साथ रहना होगा। लेकिन अब सब टूट चुका था। लोगों को एहसास हो गया कि यह जन्नत सिर्फ एक झूठी थी। असल में ये बीच उनकी कब्र बनने वाला था। अब साल को गुस्सा रिचर्ड पर निकलता है। वो जानती थी कि नक्शा सबसे पहले रिचर्ड को मिला था और उसकी वजह से ही बाहर वाले लोग यहाँ तक पहुँच पाए। साल बंदूक उठाती है और सबके सामने रिचर्ड पर तान देती है। वो उसे मारना चाहती है ताकि अपनी पावर बनाए रखे, लेकिन कम्युनिटी के बाकी लोग अब तंग आ चुके थे। वो सैल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। किसी का मन नहीं मानता कि एक और खून हो। सैल ट्रिगर दबाने ही वाली होती है, लेकिन बंदूक खाली निकलती है और इसी के साथ सब लोग चुपचाप उसे छोड़कर बीच से चले जाते हैं। रिचर्ड और उसके दोस्त किसी तरह भाग निकलते हैं। वो पीछे मोड़कर उस जन्नत को आखिरी बार देखते हैं, एक ऐसा बीच जहां उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच देखा, लेकिन साथ ही मौत, पागलपन और क्रूरता भी। आखिरकार वो शहर लौट आते हैं। रिचर्ड अपने कंप्यूटर पर बैठकर अपने दोस्तों को ईमेल लिखता है। वो तस्वीर अटैच करता है जहां पूरी कम्युनिटी एक साथ बीच पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन रिचर्ड जानता है कि असल में वो मुस्कान सिर्फ बाहर थी, अंदर से वो सब लोग टूट चुके थे। फिल्म हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी परफेक्ट जगह क्यों ना ढूंढ ले, वो अपनी आदतों, अपने लालच, अपने पागलपन से भाग नहीं सकता। स्वर्ग इंसान के अंदर है, बाहर नहीं। लेकिन जब इंसान अपने अंदर के अंधेरे से भागता है तो वो किसी भी स्वर्ग को नर्क बना देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द बीच की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए।